सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। हमने पहले वाली वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 की थी। अब हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। 2.2 से पहले हमें कुछ थ्योरम दी गई हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं कि वे क्या थ्योरम्स हैं। तो फर्स्ट थ्योरम है हमारे पास 2.11 एवरी इक्वेशन f(x = 0 ऑफ nth डिग्री हैज n रूट्स एंड नो मोर। यहाँ पे यह कह रहा है कि कोई भी इक्वेशन है जिसकी डिग्री n है तो उसके n ही रूट होंगे, उससे ज़्यादा रूट नहीं होंगे। जैसे मान लिया कि हमें एक इक्वेशन गिवन है x³ + x² + 2। यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, तो इसके बस 3 ही रूट्स होंगे, इससे ज़्यादा रूट्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि जितनी किसी इक्वेशन की डिग्री होगी उसके रूट्स उतने ही होंगे। ये थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट थ्योरम है टू फाइंड द इक्वेशन whose रूट्स आर गिवन। हमें एक इक्वेशन को फाइंड आउट करना हो जब हमें रूट्स गिवन हो। हमें मान लो कोई भी 2 रूट्स गिवन है और हमने इक्वेशन बनानी है उससे, तो हम कैसे बनाएंगे? उसके लिए हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे a0 x - α1 x - α2 इंटू x - α3 अप टू x - αn। हमें मान लिया 2 रूट्स गिवन है, तो हम उनसे इक्वेशन कैसे बनाएंगे? मान लिया हमें रूट्स गिवन है 1 और 2, तो हम लिखेंगे x - 1 इंटू x - 2 = 0। फिर हम इसको सोल्व करेंगे तो वो इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे इस थ्योरम में क्या कहने का प्रयास किया गया है कि जो रूट्स होंगे उनकी हेल्प से हम इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इस फॉर्मूला का यूज़ करके a0 x - α इंटू x - α2 इंटू x - α3 इंटू x - α4 अप टू x - αn, और फिर इसको हम 0 के इक्वल रख देंगे। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास इफ़ द nth डिग्री इक्वेशन f(x = 0 इज सेटिस्फाइड बाय मोर देन n वैल्यूज देन ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ f(x) वैनिश f(x = 0 इज एन आइडेंटिटी। यदि हमें nth डिग्री की एक इक्वेशन दी गई है और इसको सेटिस्फाई किया जा रहा है मोर देन n वैल्यू से, तो जो कोफिशिएंट होंगे f(x) के वो वैनिश हो जाएंगे। ये है हमारे पास सेकंड थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है इन एन इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट्स इरेशनल रूट्स ओकर्स इन कंजुगेट पेयर्स। ये इस चैप्टर की मेन थ्योरम है जिस पे जो एक्सरसाइज 2.2 है वो बेस्ड है। कम्प्लीटली सभी सम इसी से पूछे गए हैं, तो इस थ्योरम को आप ध्यान से पढ़ना। थ्योरम है इफ़ एन इक्वेशन f(x = 0, हमें एक इक्वेशन गिवन है f(x = 0 वोज कोफिशिएंट्स आर ऑल रैशनल नंबर, जिसके सभी कोफिशिएंट क्या है, रैशनल नंबर है, has for a root the irrational expression alpha plus root beta where beta is positive but not a perfect square. It must also have for a root the conjugate irrational expression alpha minus root beta. यहाँ पे क्या लिखा हुआ? कंजुगेट पेयर्स। तो इसमें क्या है, यदि हमें कोई इक्वेशन दी गई है f(x = 0 और उसके सभी रूट्स रैशनल नंबर हैं, इरेशनल नंबर है, कोफिशिएंट तो है वो रैशनल नंबर है लेकिन रूट्स क्या है, इरेशनल नंबर है, तो वो हमेशा पेयर्स में होंगे। जैसे हमें यहाँ पे एक रूट अल्फ़ा प्लस रूट बीटा दिया गया है, तो सेकंड रूट हम बता सकते हैं कि क्या होगा, अल्फ़ा माइनस रूट बीटा होगा। ये कंजुगेट पेयर्स में होंगे, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ये गिवन हमें द कंजुगेट इरेशनल एक्सप्रेशन। मान लिया हमें एक इक्वेशन गिवन है x³ - 4x² + 3x + 2 = 0 और इसके हमें रूट गिवन है। रूट हमें गिवन है, मान लिया कि वो 1 माइनस आयोटा है। यहाँ पे आयोटा क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इसका हम सेकंड रूट बता सकते हैं, वो क्या होगा, 1 प्लस आयोटा होगा। ये हमेशा किस में होगा, कंजुगेट पेयर्स में होंगे ये हमेशा। तो आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी। अब हम एक्सरसाइज को करते हैं जो कि इसी थ्योरम पे मेनली बेस्ड है, तो इस थ्योरम को आप ध्यान से करना। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट सम है कंस्ट्रक्ट ए पोलिनोमियल इक्वेशन। हमें एक पोलिनोमियल इक्वेशन बनानी है ओवर रैशनल्स ऑफ डिग्री 4 डिग्री की बनानी है। वोज रूट्स आर √3 एंड 1 + 2 आइटा, जिसके रूट्स क्या हैं, √3 और 1 + 2 आइटा है। ये हमने एक थ्योरम में पढ़ा था कि रूट्स इरेशनल है तो वो हमेशा कंजुगेट पेयर्स में होंगे।
और इसके कोफिशिएंट क्या है, रैशनल नंबर है। ऑफ डिग्री 4 डिग्री की बनानी है तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि रूट्स भी कितने होंगे, 4 होंगे। सिंस इमेजिनरी रूट्स ऑफ एन इक्वेशन ओकर इन कंजुगेट पेयर्स, जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो हमेशा कंजुगेट पेयर्स में आते हैं, तो यहाँ पे रूट 3 है तो इसका सेकंड पेयर क्या होगा, -√3 आ जाएगा। 1 + 2 आइटा है तो इसका अदर रूट होगा 1 - 2 आइटा। यहाँ से ये 4 रूट हो गए और हमें अब इसकी पोलिनोमियल इक्वेशन बनानी है। पोलिनोमियल इक्वेशन बनाने के फॉर्मूला को हमने पढ़ा था, वो क्या था, x - α1 × x - α2 × x - α3 × x - α4 = 0, जहाँ पे α1, α2, α3 और α4 क्या थे, रूट्स थे उस इक्वेशन के। तो यहाँ पे हम इन रूट्स को लिख देंगे। √3 है एक हमारे पास रूट, एक 1 + 2 आइटा है और एक -√3 है, एक 1 - 2 आइटा है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, x - √3 × x + √3, x माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x - 1 - 2 आइटा, x - 1 + 2 आइटा। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या फॉर्मूला बन रहा है, a² - b² = a - b × a + b। इस फॉर्मूला को हम पहले भी पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ पे x क्या है, a की जगह है और b की जगह है यहाँ पे √3, तो a - b और a + b, a² - b², तो x² - √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें है, यहाँ पे x - 1 a के इक्वल है और -2 आइटा यहाँ पे b के इक्वल है, a - b a + b, तो a² - b² करेंगे, x - 1 का होल स्क्वायर -2 आइटा का स्क्वायर, x² - 3 इंटू, अब हम इसको सोल्व करेंगे, x - 1 के होल स्क्वायर को खोलेंगे तो x² - 2x + 1 -2 आइटा का स्क्वायर -4 आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो हम यहाँ पे उसको रख देंगे। -1 की -4 के साथ मल्टीप्लाई, +4, 4 + 1 5। अब x² - 3 की x² - 2x + 5 के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो भी इक्वेशन आएगी वो पोलिनोमियल इक्वेशन होगी इन रूट्स की। तो ये क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लावेस्ट डिग्री। हमें लावेस्ट डिग्री की एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है विद रियल कोफिशिएंट्स, जिसके कोफिशिएंट रियल हैं, विच हैज़ 1 + 2 आइटा एंड 3 - आइटा एज 2 ऑफ इट्स रूट्स। यहाँ पे 1 + 2 आइटा और 3 - आइटा ये हमें रूट्स दिए गए हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं ये इमेजिनरी रूट्स हैं, इमेजिनरी है तो ये कंजुगेट पेयर्स में होंगे। 1 + 2 आइटा है तो इसका एक रूट क्या होगा, 1 - 2 आइटा भी होगा। 3 - आइटा है तो 3 + आइटा भी होगा। तो लावेस्ट डिग्री की बनानी है, ऐसे ये कितने रूट आ रहे हैं हमारे पास, 4, तो ये इक्वेशन कितने डिग्री की बनेगी, 4 डिग्री की बनेगी। अब हम सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लगाया था पोलिनोमियल इक्वेशन बनाने का। x - α1 फर्स्ट रूट, x - सेकंड रूट, x - थर्ड रूट और x - फोर्थ रूट = 0। इनको हम ऐसे ही सोल्व करेंगे, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर a² - b² वाला फॉर्मूला बनाएंगे और ऐसे ही यहाँ से करेंगे। फिर इनको सोल्व करेंगे हम आपस में मल्टीप्लाई करके, जो इक्वेशन होगी वही हमने फाइंड आउट करनी थी, तो ये इसकी लावेस्ट डिग्री की इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड सम है, जिसका फर्स्ट पार्ट है फॉर्म एन इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट्स। हमें एक इक्वेशन बनानी है, रैशनल कोफिशिएंट्स है जिसके which will have for a root and the irrational expression √p + √q where p and q are not perfect square। यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि p और q नॉट परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो इसका मतलब ये इरेशनल नंबर्स हैं। इरेशनल नंबर्स हैं तो वो हमेशा पेयर्स में होते हैं, तो इसके हम पेयर्स बनाएंगे। √p + √q, इसका एक रूट तो ये हो गया, सेकंड रूट क्या हो जाएगा, √p का हम सिंबल चेंज कर देंगे, -√p + √q। थर्ड पेयर हो जाएगा √p - √q और फोर्थ हो जाएगा √p - √q। और इसको हम जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में सोल्व किया था, x - फर्स्ट रूट × x - सेकंड रूट = 0, ऐसे करके भी सोल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सेकंड टाइप है जिससे हम इसको सोल्व कर सकते हैं वो हमने यहाँ पे की है। ये आपके लिए इजी रहेगी, तो मैं आपको ये समझाने जा रही हूँ, वो आप पहले वाले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं, तो उसको आप खुद ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे हम x को √p + √q के इक्वल ले लेंगे।
और बोथ साइड हम स्क्वायर कर देंगे। जैसे कि हमें पता चल गया कि जो ये रूट्स हैं ये 4 बन रहे हैं। एक बन रहा है रूट पी प्लस रूट क्यू, एक बन रहा है माइनस रूट पी प्लस रूट क्यू, एक माइनस रूट पी माइनस रूट क्यू और एक रूट पी माइनस रूट क्यू। 4 रूट्स बन रहे हैं तो डिग्री कितनी होगी उस इक्वेशन की? 4 होगी। तो यहाँ पे हम पहले x को लिखते हैं रूट पी प्लस रूट क्यू के इक्वल। बोथ साइड हमने स्क्वायर कर दिया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट पी प्लस रूट क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो रूट पी का स्क्वायर p, रूट क्यू का क्यू और 2 इंटू रूट पी प्लस रूट पी इंटू रूट क्यू। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें इक्वेशन किस में लेके आनी है? 4 डिग्री में लेके आनी है। तो हम बोथ साइड फिर से स्क्वायर रूट करेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी प्लस क्यू आया था हमारे पास बोथ साइड स्क्वायर करने के बाद। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस 2 रूट पी क्यू आया था। हम पी प्लस क्यू को इस साइड ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू हो जाएगा। अब हम बोथ साइड स्क्वायर कर देते। क्यों कर रहे हैं हम बोथ साइड स्क्वायर? इसको 4 डिग्री में लेके आने के लिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू रूट पी इंटू रूट क्यू का होल स्क्वायर। इस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम दोबारा से लगाएंगे तो ये सोल्व करने के बाद आ जाएगा x पावर 4 प्लस पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी प्लस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 पी क्यू। यहाँ पे आ जाएगा x पावर 4। अब हम इस पे खोलेंगे इसको, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू। माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे या एज इट इज़ भी रख सकते हैं और 4 पी क्यू इस साइड आके माइनस का हो जाएगा तो ये इक्वल टू 0। एक्स पावर 4 माइनस 2p प्लस क्यू एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू। यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाएगा 2p क्यू माइनस 4p क्यू माइनस 2p क्यू। तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू, यहाँ से ये फॉर्मूला आ जाएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये इक्वेशन हो जाएगी जिसका रूट हमें गिवन था। आप इस मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं और पहले वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं। ये आप देख लेना आपको कौन सा अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है फॉर्म एन इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट्स वन ऑफ whose रूट्स इज रूट 2 प्लस रूट 3। ये भी सेम फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। यहाँ पे 2 की जगह फर्स्ट पार्ट में p था और 3 की जगह q था। सेम हम ऐसे ही करेंगे, इसको x के इक्वल रखेंगे पहले, फिर स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, फिर बोथ साइड स्क्वायर करने के बाद जो टर्म्स आएंगे उनमें से एक को इस तरफ ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, फिर दोबारा से हम स्क्वायर कर देंगे इसको x पावर 4 में लेके आने के लिए और ये यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी। तो अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। ये जो हम पहले फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं सेम उसी की तरह है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप इसको कमेंट में बता सकते हैं। जो फोर्थ सम है वो भी सेम थर्ड सम की तरह ही है। यहाँ पे हमें गिवन है फॉर्म एन इक्वेशन ऑफ द लोवेस्ट डिग्री। हमें लोवेस्ट डिग्री की एक इक्वेशन बनानी है विद रैशनल कोफिशिएंट्स, जिसके कोफिशिएंट रैशनल हैं और रूट्स क्या हैं? ये इमेजिनरी रूट है, ये रूट्स क्या है? इरेशनल है। तो यहाँ पे हम सेम थर्ड क्वेश्चन की तरह करेंगे, इसको x के इक्वल पुट कर देंगे। आप इसको फर्स्ट और सेकंड सम की तरह भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। तो x इक्वल टू रूट 2 प्लस -3 का स्क्वायर रूट। यहाँ पे आप -3 के स्क्वायर रूट को रूट 3 आयटा भी लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से इतनी है। अब हम बोथ साइड इसका स्क्वायर करेंगे, सोल्व करने के बाद जो आएगा हम उसका दोबारा से स्क्वायर करेंगे इसको x पावर 4 में कन्वर्ट करने के लिए। तो x स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है? -1 प्लस 2 रूट -6। -1 को हम इस तरफ ले आएंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2 रूट -6। अब हम बोथ साइड स्क्वायर फिर से करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 रूट -6 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व करेंगे x पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू -24 क्या आ जाएगा? -24 इस तरफ आके 1 में ऐड हो जाएगा जो कि हो जाएगा यहाँ पे 25। तो ये बस इतना ही इजी था। ये सम जो हमने थर्ड सम में किया था सेम वही स्टेप्स थे। तो नेक्स्ट हम फिफ्थ क्वेश्चन को करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन इससे थोड़ा डिफरेंट है। नेक्स्ट फिफ्थ सम है हमारे पास। फिफ्थ सम में हमें 2 पार्ट गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट है सोल्व द इक्वेशन x पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 गिवन डेट 1 रूट इज -1 का स्क्वेयर रूट। यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है 4 डिग्री की और रूट गिवन है हमें 1। जो पहले वाले सम थे उनमें हमें 2 रूट गिवन थे और 2 हम बना लेते थे, लेकिन यहाँ पे तो एक ही रूट हमें गिवन है
तो ये एक रूट इमेजिनरी है, तो इसका अदर रूट हम सेकंड रूट इसका हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट -1। तो ये इसका अदर रूट हो जाएगा। लेकिन ये तो केवल 2 ही रूट्स हुए, हमें 2 रूट और फाइंड आउट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये 4 डिग्री की इक्वेशन है, तो इसके रूट्स भी कितने होंगे, 4 होंगे। तो इसको हम लिखेंगे, अगर हमें रूट्स गिवन है, इक्वेशन बनानी है, तो वही वाली फॉर्म x माइनस अल्फ़ा और x माइनस अल्फ़ा 2। तो x माइनस रूट -1, x माइनस रूट -1, यहाँ पे ये हो जाएगा x माइनस अंडर रूट -1 और ये हो जाएगा x प्लस अंडर रूट -1। ये a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला हम दोबारा से लगाएंगे, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस रूट 1 का स्क्वायर करेंगे तो हम -1 आ जाएगा। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई की तो x स्क्वायर प्लस 1। जो x स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि वो इसका एक फैक्टर होगा। इस इक्वेशन के ही तो वे रूट थे जिनसे हमने इस इक्वेशन को बनाया है, तो ये इसका एक फैक्टर होगा। अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। तो इसको डिवाइड करेंगे हम, जैसा कि हम पहले वाली कक्षाओं में इसको पढ़ चुके हैं इस मेथड को। तो आप इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 से, तो आपको क्वोशेंट क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हमें क्वोशेंट के रूप में मिलेगा। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 जो इक्वेशन हमने पहले फाइंड आउट करी थी, और x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 की मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही इक्वेशन हमें प्राप्त होगी। तो इसलिए हम इसको यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 को हमने 0 के इक्वल रखा, तो वही वाले फैक्टर हो जाएंगे जो हमें रूट्स गिवन थे। और अब हम इससे बनाएंगे रूट्स x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 से। यहाँ पे इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो हम इसको इस मेथड से कर लेंगे, ये फॉर्मूला लगा के माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट बाय 2a। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, 4, a की है 1 और c की है 5। -4 प्लस -4 का स्क्वायर 16 -4 इंटू 5 20, 16 माइनस 20 -4 को आप कैसे लिख सकते हैं, 4 आइटा, ये इसका स्क्वायर रूट था यहाँ पे। तो अब हम इसको लिखेंगे -4 प्लस माइनस रूट 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2, तो 2 आइटा। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो नीचे 2 था, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -2 प्लस माइनस आइटा, ये इसके अदर रूट आ जाएंगे। हमने क्या करना था, इसके रूट्स फाइंड आउट करने थे, सोल्व करना था इसको। ये डिग्री 4 की थी, तो इसके रूट 4 होंगे। ये 4 डिग्री की थी, तो इसके रूट 4 होंगे। यहाँ से हमने 2 रूट्स बना लिए थे, और 2 रूट्स हमने इसको डिवाइड कर दिया, वहाँ से जो आया उसके हमने फैक्टराइजेशन कर दिया, तो वहाँ से 2 रूट हमने फाइंड आउट कर दिए। तो नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, सोल्व द इक्वेशन x क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 0 इफ वन रूट इज आयोटा। हमें एक रूट आयोटा गिवन है और x क्यूब ये 3 वाली है, डिग्री इसकी कितनी है, 3, तो इसके रूट्स कितने होंगे, 3 होंगे। सिंस इरेशनल रूट्स ओकर इन कंजुगेट पेयर्स, इरेशनल रूट्स हमेशा पेयर्स में होते हैं, तो यहाँ से एक रूट आइटा है, तो इसका अदर रूट कितना होगा, माइनस आइटा होगा। तो इससे हम इक्वेशन बनाएंगे, तो x माइनस आइटा इंटू एक्स प्लस आइटा। अभी इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। x स्क्वायर प्लस 1 किसका फैक्टर होगा, इस इक्वेशन का फैक्टर होगा। तो x स्क्वायर प्लस 1 से हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशेंट क्या मिलेगा, x माइनस 5। हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो यही रूट आ जाएंगे आइटा और माइनस आइटा, और x माइनस 5 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x 5 के इक्वल आ जाएगा। हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने थे, तो इसके रूट्स होंगे आइटा माइनस आइटा और 5। नेक्स्ट 6 हम करते हैं। नेक्स्ट 6 हम है हमारे पास, सोल्व द बाई क्वाड्रेटिक x पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 22x स्क्वायर प्लस 62x माइनस 15 इक्वल टू 0 विच हैज़ ए रूट। हमें यहाँ पे एक रूट गिवन है 2 प्लस रूट 3। सेम 4th और 5th सम की तरह हमें एक रूट गिवन है, तो हम इसका अदर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो इसका अदर रूट हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, क्योंकि रूट 3 यहाँ पे इरेशनल है तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। फिर हम इसके एक इक्वेशन बनाएंगे, x माइनस करके x माइनस 2 प्लस रूट 3 करेंगे और x माइनस 2 माइनस रूट 3 करेंगे।
यहाँ से हम इसमें a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हमें जो भी इक्वेशन गेट होगी उसको हम, जो ये हमें गिवन इक्वेशन है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे और जो क्वोशेंट आएगा उसके हम फैक्टर कर लेंगे। जो भी रूट्स आएंगे वहाँ से वो इसके रूट हो जाएंगे। आप इसको फिफ्थ सम की तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सेवन्थ सम करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सेवन्थ सम है, सोल्व द इक्वेशन x पावर 6 माइनस 4x पावर 5 माइनस 11x पावर 4 प्लस 40x क्यूब प्लस 11x स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। हमें यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है जिसको हमने सोल्व करना, मतलब यहाँ से हमने इसके 6 रूट्स फाइंड आउट करने हैं। गिवन डेट 1 रूट, यहाँ पे हमें 1 रूट गिवन है तो इसके अदर 5 रूट हमने फाइंड आउट करने हैं। तो पहले हम इसके अदर 4 रूट देखेंगे, अदर 3 रूट देखेंगे क्या हो सकते हैं। यहाँ पे √2 प्लस √3 है तो इसके अदर 3 रूट क्या होंगे। ये इरेशनल नंबर है तो इनके हम सिंपल चेंज करते जाएंगे। √2 माइनस √3 माइनस √2 माइनस √3 और माइनस √2 प्लस √3, ये इसके अदर 3 रूट्स हो जाएंगे। 1 रूट हमें गिवन है। यहाँ पर हम इनकी हेल्प से एक इक्वेशन बनाएंगे। आप उस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं जो हमने फर्स्ट सम में किया था, x माइनस करके इनको और फिर इनकी मल्टीप्लाई को 0 के इक्वल रख के आप वहाँ से भी एक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, x को √2 प्लस √3 के इक्वल रख दिया। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 4 रूट्स बन रहे हैं तो डिग्री किसकी बनेगी, 4 की बनेगी। तो √2 प्लस √3 रख दिया x को हमने। अब हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर में आ जाएगा, यहाँ से 5 प्लस 2 √6 इसकी वैल्यू। अब हम बोथ साइड फिर से स्क्वायर करेंगे इसको x पावर 4 में लाने के लिए। फिर से स्क्वायर किया तो x स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 √6 का स्क्वायर। अब इसको ओपन किया तो यहाँ से हो जाएगा x पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे हमारे पास 4 रूट्स हो गए, अदर 2 रूट हमने और फाइंड आउट करने हैं। तो हम इस इक्वेशन से जो हमें इक्वेशन गिवन है उसको डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये इसका फैक्टर है। इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा और जो क्वोशेंट आएगा हम वहाँ से इसके अदर 2 रूट फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको गिवन इक्वेशन को इससे डिवाइड करने पर जो क्वोशेंट आ रहा है वो कितना है, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। अब हम इसके फैक्टर करेंगे, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। यहाँ पे हमने रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दिया, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। इसको यहाँ से सोल्व किया। यहाँ से सोल्व करने में हमारे पास आ रहा है 4 प्लस माइनस √20 बाई 2। √20 को हम लिख सकते हैं 2 √5, यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस √5। यहाँ पे 2 रूट्स ये हो गए, 1 रूट क्या हो गया 2 प्लस √5 और सेकंड रूट क्या हो जाएगा इस इक्वेशन का 2 माइनस √5 और 4 रूट्स हमने पहले ही लिख दिए थे तो ये इसके रूट्स हो जाएंगे। इसके कितने रूट आए 6, क्योंकि डिग्री कितनी थी इसकी 6 थी। नेक्स्ट हमारे पास 8th सम है, 1 रूट ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पर भी 6 डिग्री की हो और हमें 1 रूट गिवन है, हमें अदर रूट फाइंड आउट करें। 1 गिवन है तो सेम 7 सम की जगह हम इसके अदर 3 फाइंड आउट करेंगे सिंबल चेंज करके और x को यहाँ पे इसके इक्वल रख देंगे। ये यहाँ से 4 रूट हो रहे हैं तो 4 डिग्री की इक्वेशन बनाएंगे। बोथ साइड स्क्वायर करके जो इक्वेशन आएगी उससे गिवन इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, वहाँ से जो क्वोशेंट आएगा उसके हम फैक्टर निकालेंगे और वहाँ से ये रूट्स आ जाएंगे। ये 4 रूट ये है, 2 रूट वहाँ से आ जाएंगे। ये 6 डिग्री की है तो यहाँ से 6 ही रूट होंगे। आप इसको इजीली कर सकते हैं। यदि फिर भी आपको इसमें कोई डाउट आ रहा है तो आप इसको कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट हम 9th सम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 9th सम है, इफ़ 1 अल्फ़ा बीटा गामा आर n रूट्स ऑफ यूनिटी प्रूव डैट 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा इक्वल टू n। यहाँ पे हमें n रूट ऑफ इक्विटी का मीनिंग देखेंगे हम। यहाँ पे n रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। अगर हमें ये कहा जाए कि 3 रूट ऑफ यूनिटी तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो आप उसको कैसे लिखते हैं, एक्स क्यूब इक्वल टू 1 लिखते हैं। यहाँ पे हमें n रूट ऑफ यूनिटी दिया गया है तो हम इसको लिखेंगे x पावर n इक्वल टू 1। हमें ये प्रूव करना है। x पावर n इक्वल टू 1 है, 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो x पावर n माइनस 1 0 के इक्वल हो जाएगा। हमें ये रूट्स गिवन है तो इनकी हेल्प से हम एक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, वो इस इक्वेशन के इक्वल होगी जो हमें गिवन है। तो यहाँ से x पावर n माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। यहाँ से x पावर n माइनस 1 को अगर हम ओपन करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर
इंटू एक्स पावर एन माइनस 2 प्लस एक्स पावर एन माइनस 1। और ये हमें जैसे हमने इसके इक्वेशन बनाने के लिए लिखा है, ये हम एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे हम बोथ साइड x माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे, तो ये वाला x माइनस 1 भी कैंसिल हो जाएगा और ये वाला भी। यहाँ पे हम फिर x को 1 रखेंगे, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ 1 की पावर n माइनस 1 तक है, 1 की पावर n माइनस 1 तो ये हो गया और प्लस 1 कर दिया, यहाँ पे 1 की पावर 1 है तो हो गया 1 माइनस n माइनस 1 प्लस 1। तो यहाँ पे हम 1 को n टाइम ऐड कर रहे हैं तो ये n के इक्वल हो जाएगा। और x की जगह पे यहाँ पे हमने 1 लिखा है तो 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा। n यहाँ से किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा और 1 माइनस गामा के। हमने इसको ऐसे ही प्रूव करना था, 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा इक्वल टू n। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस प्रूव। इसका सेकेंड पार्ट है, इफ 1 अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें इक्वेशन क्या गिवन है, x पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 0। और इसके फर्स्ट पार्ट में हमें क्या इक्वेशन गिवन थी, x पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने इसको प्रूव करना है, तो इसके लिए हम सेम वही स्टेप्स करेंगे। x पावर 5 माइनस 1 को हम इक्वल रख देंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा के, क्योंकि इनकी हेल्प से हम जो इक्वेशन बनाएंगे हम उसको इक्वल इसको रखेंगे। x पावर 5 माइनस 1 को हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4। यहाँ पे हम बोथ साइड x माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे तो x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब x की जगह हम सेम उसी की तरफ 1 पुट करेंगे, तो 1 यहाँ पे 5 टाइम ऐड होगा तो ये 5 के इक्वल आ जाएगा, इक्वल टू 1। वहाँ पे 1 n टाइम ऐड हो रहा था तो n आया था, यहाँ पे 1 5 टाइम ऐड हो रहा था 5 आ जाएगा। x की जगह पे यहाँ 1 रखा तो 1 माइनस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गामा इक्वल इंटू 1 माइनस डेल्टा। हमें इसको ऐसे ही प्रूव करना था, तो यहाँ से ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट हम आखिरी सम के लिए चलते हैं, 10th सम। नेक्स्ट हमारे पास 10th सम है, इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a माइनस एक्स बी माइनस एक्स सी माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। हमें एक इक्वेशन गिवन है a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इंटू सी माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, और उसके हमें रूट्स गिवन है। रूट्स गिवन है तो रूट्स की हेल्प से हम जो इक्वेशन बनाएंगे वो इस इक्वेशन के इक्वल आएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इंटू सी माइनस एक्स प्लस 1। अब हम रूट्स की हेल्प से एक इक्वेशन बनाएंगे, वो हो जाएगी x माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। ये यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लें, यहाँ से लेंगे और यहाँ से लेंगे तो 3 माइनस हैं तो वो माइनस के इक्वल आ जाएगा मल्टीप्लाई होके। यहाँ से हम इस माइनस वाले को इस तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इंटू सी माइनस एक्स। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। हमें प्रूव क्या करना था कि ए बी सी रूट है इस इक्वेशन के। इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दी और रूट्स की सहायता से जो इक्वेशन बनती है वो यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ए बी और सी क्या है, रूट्स है इस इक्वेशन के। हमने इसको यहीं प्रूव करना था। इसको आप दोबारा देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट सम है। अल्फ़ा बीटा गामा रूट दिए गए हैं हमें इक्वेशन के, तो इनकी हेल्प से हम एक इक्वेशन बिल्ड करेंगे जो इस फॉर्म में आएगी, एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। इसमें से हम माइनस को कॉमन लेंगे और इस तरफ जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और जो ये है ये माइनस का हो जाएगा। माइनस के हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमने प्रूव करना था वही यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से इट इम्प्लाइज डेट ए बी सी आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। इसका जो सेकंड पार्ट है सेम इसी की तरह है, तो उसको आप कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे, एक्सरसाइज 2.3 को।